हेलो एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज़ बिजनेस। खास दिन और ख़ास शो, ख़ास एक ओकेजन है जहाँ पे आज हम फाउंडर्स मीट कर रहे हैं। आज वो दिन है जहाँ हम देश के उन स्टार्टअप से, उन फाउंडर्स से बातचीत कर रहे हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं, कुछ नई कंपनीज खड़ी करी हैं, ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे काम कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और कैसे हम एज अ मीडिया कंपनी, एज अ बिजनेस मीडिया हाउस, हम किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं ग्रो करने में। और ये हमारी मुहिम है, ये आपके लिए भी है, उन सब लोगों के लिए है जो कि इस देश के अंदर में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पर हैं और वहाँ से वो चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, खुद के लिए कुछ सपने संजोए हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो आप सब लोगों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, एक मुहिम जिसके अंदर में हम फाउंडर्स मीट, जहाँ पे हम फाउंडर्स के साथ में मिल रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं या हम उनके द्वार पे आ रहे हैं और फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जर्नी है, किस तरीके की चीज़ें वो कर रहे हैं और हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं या उनकी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं रितिका गर्ग जी से। रितिका जी, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम ऑन द हॉट सीट। प्लीज हैव दिस माइक। So, welcome Ritika Thank to you so this much. event, to this occasion. यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं फाउंडर्स के साथ में मिल कर के एक उनको आपस में कनेक्ट करें, बिकॉज दिस इज़ अ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी फॉर फाउंडर्स, जहाँ पे वो आपस में समझें किस तरीके से एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। एक ट्राइब बन सकती है जो कि एक दूसरे को हैंड होल्ड करके ग्रो कराती है और बहुत और चीज़ें भी धीरे धीरे निकलेंगी इसके अंदर में। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपने इनिशिएटिव के बारे में बताएं। Okay, so I am Rataka, and right now I'm running my own PR agency. So I'm working with right now 20 to 30 startups and businesses. Most of them are bootstrapped and some of them are funded. So we are helping them to the media outreach. For example, you are also from a media, so we are becoming a pillar for the media and those businesses to there, so that they can give their news to you and what exactly they are doing in the media. So yes, this is what we are doing, and we are helping them with the influencer outreach as well. So we are helping them to go and collaborate with the influencers. So we are acting as a third party agency for them when they wants to get to in touch with the media or the influencers. वंडरफुल। तो अ, जब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ में काम कर हाँ रहे हैं, जी. तो मेरे को ये बताइए कि स्टार्टअप्स बेसिकली उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स तो होते नहीं, मार्केटिंग बजट तो बहुत ही Exactly. लिमिटेड होता है और यहाँ पे एक बड़ा रोल होता है पीआर का, जहाँ पे कि वो इन्फ्लुएंस्ड मीडिया पे बात करते हैं, यानी कि पेड Yes. मीडिया नहीं। सो दो चीज़ें होती हैं, एक पेड मीडिया होता है यानी एडवर्टीजमेंट होता है, जब आप किसी न्यूज़पेपर में या किसी टेलीविजन में देखते हैं जो कि एक ऐड चलता है, और दूसरा होता है इन्फ्लुएंस मीडिया, यानी कि आप किसी मीडिया को, जर्नलिस्ट को कन्विंस करते हैं आपकी स्टोरी कवर करने के लिए और वो उसको कवर करता है, आपका इंटरव्यू करता है या किसी स्टोरी में आपको इंक्लूड करता है। कितना मुश्किल है ये काम फॉर स्टार्टअप्स? सो आई गेस इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे आपने भी बोला बजट का इशू होता है स्टार्टअप्स को भी, तो वी कैन नॉट गो दैट पेड एडवर्टीजमेंट, क्योंकि दैट कम्स विद अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉस्ट. सो हम ट्राई करते हैं कि वी वर्क विद द इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट जो उनकी स्टोरी राइट करें. सो व्हेन इट कम्स टू अ स्टोरी टेलिंग, वी क्रिएट देयर स्टोरी, वी हेल्प देम टू क्रिएट. बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे होते हैं, उनको अपनी स्टोरी, उनका बहुत अच्छी जर्नी होती है या बहुत ही स्ट्रगल्स होते हैं, बट उनको स्टोरी बनानी नहीं आती है. सो वी एक्ट एज अ स्टोरी टेलर्स, we write content for them and then help them to go to the media. So we also take their stories to the journalist. We also, whenever something is happening in the industry, so we also help journalists to get in touch with a lot of startups and a lot of founders. So it is very difficult when it comes to the initial level of startup, and my forte is startup only. So I'm working with a lot of startup who has just launched their businesses, not even launched, so they are taking my services to get a story published on their own website, and they need that thing. So it's very difficult in terms of startup.
and because now there are a lot of startups also, so when it comes to the media also, so journalists are also have a handful of startups, and they also needs a good story obviously, because they cannot write anything that's on their part also. So it's become very difficult for every startup to go there because of the competition in the market that is, and yes, it's very difficult nowadays. ठीक है. सो रितिका, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आप जो बता रहे हैं वो पीआर सर्विसेज हैं आपकी, अवेल करके लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कुछ वो वाले भी स्टार्टअप्स होंगे जो और इससे भी अर्ली स्टेज होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो चीज़ों को शुरू कर रहे होते हैं और उनके पास शायद इतना भी बजट नहीं हो कि आपकी सर्विसेज वो अवेल कर सकें. उनके लिए एज अ मीडिया प्रोफेशनल आप एक बहुत सिंपल कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं, एक मीडिया प्लान दे सकते हैं कि किस तरीके से वो खुद अपने आप अपने सर्विसेज को या अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं विदाउट ऑब्वियसली स्पेंडिंग, नॉट यूजिंग द मार्केटिंग बजट बिकॉज दे डोंट हैव वन, बट डूइंग पीआर इन सिंपल वे. कैसे, कहाँ से शुरू कर सकते हैं वो? So I guess वो LinkedIn से शुरू कर सकते हैं. They should focus on their USP. So whenever a person is starting a startup, वो कुछ USP लेकर जरूर चलते हैं, क्योंकि उनके जैसे मार्केट में बहुत होते हैं लोग. So they can start from the LinkedIn, because LinkedIn is right now is a very good platform. And on LinkedIn also there are a lot of people who are reading their story along with the journalist also. So if they are not ready to hire to the PRs, they can start with the LinkedIn. They can create content there, and that can help them in a long run. वंडरफुल. तो एक चीज हो गई लिंक्डइन, लेकिन अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई पीआर प्लान बनाता है अपने खुद के लिए या अपने स्टार्टअप के लिए, तो उसमें और क्या क्या चीजें, कुछ स्टेप्स, कुछ आप अगर सजेस्ट कर सकते हो? उसके लिए अभी जो स्टेप्स होंगे वो मैं उनको बोलूँगी, अगर उनको अपना पीआर अभी कराना है एंड दे कैन नॉट गो फॉर अ एजेंसी, सो नेटवर्किंग इवेंट इज़ अ वन थिंग, बिकॉज दे कैन कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ सेम माइंडेड पीपल. उसके बाद दे कैन रीच आउट टू द co-working space. So co-working spaces are also nice way to do their PR, to reach out to a mass audience if they are B2B people. And if they're a B2C brand, then I guess Instagram and LinkedIn, what I right now suggest, ki is good for them. वंडरफुल. तो ये कुछ एक तरीके हैं किस तरीके से आप अपना पीआर स्टार्ट कर सकते हैं. Yes. और अ, जब एक स्टार्टअप ये पीआर शुरू कर देता है और आप मोस्टली मीडिया और उनके बीच में एक मीडिएशन का काम Yes. करते हैं, आप उनको कनेक्ट करते हैं. अब अदर साइड ऑफ द स्टोरी, and you can be rude, and you can be ruthless because I come from the other side of the table. Yes. मीडिया कितना एक्सेप्ट करता है, कितना ओपन टू दिस आइडियाज होता है स्टार्टअप्स के लिए, उनको शोकेस करने के लिए, किस तरीके से वहाँ पे रिएक्शन आपको मिलता है? So I guess we came across with both kind of reactions. Some people, like in every industry, there are both kind of people. Some are very open to that, so they want to listen. So every journalist want to listen, obviously, but not everyone wants to write about that. They really want something, and some people are there in the industry who really tweak the story according to their convenience, and that is not the story that startup it exactly has. So we came across both kind of people, even the rude people also, who really don't even want to listen and they just hate PR people. I guess you can relate that. But yes, there are some good people also who really want to explore new startups, and they really want to interact with them. Whether they write a story or not, that's a different thing. But yes, they really like to interact and understand their businesses, that we call RBMs or meetings. And then they might, if they get something, then they write the story. सो आई बिलीव शी इज अ बिट डिप्लोमेटिक हियर इन द आंसर. लेकिन आरबीएम्स का मेंशन किया है. आरबीएम्स होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग मीटिंग्स, यानी कि जब मीडिया के साथ में आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जब आप मीडिया से मिलते हैं, अगर आप आज भी हमसे मिल रहे हैं, तो ये एक तरीके का आरबीएम है. और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरीके के आरबीएम्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जहाँ पे कि एक ही बार में ये चीज़ें हो जाएं, आसान हो. वन टू वन होना मुश्किल होता है मीडिया के लिए भी, तो हमें ये वाली चीज़ें ना एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे या ये वाले कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी. पहले होता था कि एक किसी कंपनी को, कॉर्पोरेट के किसी लीडर को आपने बुलाया किसी जगह कॉफी पे, और वहाँ पे एक जर्नलिस्ट को बुलाया, उनको कनेक्ट किया, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग. लेकिन वो उतना प्रैक्टिकल अब है नहीं आज के तारीख में, तो इसलिए कुछ ऐसी वाली चीज़ें जिसमें कि ये जो जिस तरीके के हाँ नहीं, दिस इज अ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि That's- यहाँ पे that's the फाउंडर्स idea. आपस में भी बात कर सकते हैं, और ऑब्वियसली द आरबीएम विद द जर्नलिस्ट कैन ठीक है. आल्सो बी और अब हैपन. इसमें मैं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी, जो अभी रितिका कह रही थी कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उतने एक्सेप्टिंग नहीं होते हैं या थोड़ा रूड होते हैं, तो वो उनके अपने चैलेंजेस हो सकते हैं. कईयों को बहुत सारी अनसॉलिसिटेड कॉल्स होती हैं. मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पीआर के कॉल्स होते हैं. उनको बताना समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आप पहले एक सीक्वेंस है कि आप मेल ड्रॉप कर दो, आप मैसेज डाल दो,
चीज़ों को समझने दो, मुझे समझने दो कि आप किसकी बात कर रहे हो, क्या प्रोफाइल है, तब मैं आपसे बात करूंगा। आप किसी भी दिन कॉल करते हो, आपके ऊपर प्रेशर है क्लाइंट का कि कवर कराओ, बट वो प्रेशर आप मेरे तरफ नहीं नहीं नहीं, वी डाल ऑल्सो सकते। अंडरस्टैंड दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीआर पीपल ऑल्सो इन आवर इंडस्ट्री डोंट रिसर्च। कभी कभी वो बिजनेस जर्नलिस्ट को रीच आउट करते हैं एंटरटेनमेंट लिखने के लिए, तो एग्जैक्टली। दैट्स ऑल्सो अ फॉल्ट ऑन पीआर इंडस्ट्री एज वेल। सो दे शुड ऑल्सो डू अ वेल रिसर्च बिफोर रीचिंग आउट टू अ जर्नलिस्ट। वी ऑल्सो नो दैट थिंग। थैंक्स फॉर दैट कन्फेशन। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं किस तरीके से आप मीडिया के साथ में कनेक्ट होकर के अपने इनिशिएटिव को, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, और पीआर एजेंसीज की हेल्प ले सकते हैं, पीआर इंडिविजुअल बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपके वो धीरे धीरे बजट के हिसाब से, आई एम जस्ट टेलिंग दो स्टेप्स कि आप पहले खुद कैसे कर सकते हैं, फिर आप किसी ऐसे इंडिविजुअल की हेल्प लेकर के कर सकते हैं, और फिर रितिका या इस तरीके की एजेंसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रितिका फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक फॉर यू। दीज इनसाइट्स। थैंक यू सो मच।